हेलो टीम, वेलकम टू सेशन 4। इस सेशन में हम ये 3 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये है कि अपना जो फिजिकल डिवाइस है उसको हम वायरलेसली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, दैट वी विल सी। ठीक है। अ, तो उसके लिए क्या करना रहेगा, सबसे पहले आपको तो अपने डिवाइस को यूएसबी से कनेक्ट करना रहेगा, अपने फोन को सॉरी यूएसबी से अपने फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना रहेगा आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने कनेक्ट कर रखा है अपने फोन को, एंड हियर यू कैन सी। 1 सेकेंड, गिव 1 सेकेंड। ये रहा। ठीक है, अभी ये यूएसबी के थ्रू कनेक्टेड है मेरा फोन। देन इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी आपका डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस और आपका जो कंप्यूटर है, वो दोनों सेम वाईफाई से कनेक्टेड होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, ये वाला एक कमांड रन करना पड़ेगा आपको अपने सीएमडी पे, ए डी बी टी सी पी आई पी 5555। ठीक है, सो लेट मी ओपन द सीएमडी एंड यू विल नीड टू रन। ओके, अब ये वाला कमांड क्या करेगा, देखो ये आपका कमांड एडीबी को रीस्टार्ट कर देगा और उसको टीसीपी आईपी पे इनेबल कर देगा कि उस पे काम करना चालू कर दे वो। सो गिव इट लाइक दिस, हिट एंटर। ठीक है, फिर आपके इस पे तो ये रन हो जाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ, दैट्स व्हाई मे बी आई एम गेटिंग दिस एरर, बट आप इसको रन करोगे तो इट विल वर्क प्रॉपरली ऑन ऑन योर डिवाइस। ओके। फिर आपको क्या करना है, अपने डिवाइस को वायर से डिस्कनेक्ट करना है। तो अभी देखो यहाँ पे कनेक्टेड है मेरा फोन। बिफोर मैं मतलब इसको डिस्कनेक्ट करूँ, एक सेटिंग है वो बता देता हूँ आपको। ये वाली सेटिंग आप मेक श्योर करना कि आपने उसको इनेबल कर लिया है कि नहीं कर लिया है। अगर अवेलेबल हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यू नीड टू गो टू डेवलपर ऑप्शंस। फिर आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर, वायरलेस डिबगिंग दिख रहा है, इसको कर देना अलाउ। ओके, वायरलेस डिबगिंग को अलाउ कर देना। एंड नाउ यू कैन मतलब डिस्कनेक्ट योर डिवाइस यूजिंग वायर। आप वायर से डिस्कनेक्ट कर लो अपने डिवाइस को। देखो मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया तो आपको यहाँ पे दिखना बंद हो गया है, राइट। अब इसको करते हैं मिनिमाइज। नेक्स्ट क्या रहेगा, अब आपको अपने फोन की सेटिंग में जाकर वो लेना रहेगा, उसका आईपी एड्रेस लेना रहेगा। ठीक है, सो अब मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ना यहाँ से भी एनीवे अपना वायर से भी कनेक्ट, वायरलेसली भी कनेक्टेड है, तो यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ मैं भी आपको। ये रहा। ओके, अब आपको क्या करना है, अपने फोन की सेटिंग में जाना है लाइक दिस। फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है। अब ये पाथ दिया है, अगर इस पाथ पे अगर आपको मिल जाए आईपी एड्रेस तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्टली आना यहाँ पे अपने फोन में और सर्च करना आईपी। और जैसे आईपी सर्च करोगे तो यू विल सी मेनी ऑप्शंस हियर। ओके, पता नहीं क्या हो गया इसको। ओके, नाउ क्लिक ऑन द आईपी एड्रेसेस वाला ऑप्शन, स्क्रॉल डाउन, एंड आपको ये दिखेगा आपका आईपी एड्रेस। देखो दिख रहा है आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस को यू विल नीड टू नोट डाउन। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे फोन की बैटरी भी जा रही है, मुझे इसको चार्ज पे लगा दूं मैं। ओके, सो हियर यू कैन सी द आईपी एड्रेस 192.168.1.90। इस आईपी एड्रेस को आपको कॉपी कर लेना है। देन यू नीड टू come to the command prompt and you need to run this command, adb connect and your phone का IP address. So to do that you will need to run this command, adb connect। अब जो IP था वो 192.168.1.90, इंटर। सो यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो डिवाइस है वो अब कनेक्ट हो चुका है वायरलेसली विथ योर लैपटॉप। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपका जो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे आपको ए डी बी डिवाइसेस करके एक कमांड रन करना है, एंड यू विल सी द नेम ऑफ द डिवाइस विच इज कनेक्टेड। जब आपका डिवाइस वायर के थ्रू कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे डिवाइस आईडी कुछ अलग आएगी, बट जब वायरलेसली कनेक्ट होगा तो आपको उसका अपने जो उसका आईपी है डिवाइस का, वो कॉलन, और जो आपने पोर्ट दिया था टीसीपी आईपी वाला, वो इस तरीके से आएगा। तो बस ये चेंज करना रहेगा आपको अपने कोड में। ठीक है, अपना जो कोड था, जब अपन किसी भी डिवाइस को ओपन कर रहे थे तो उसमें अपन एक डिवाइस नेम करके एक पैरामीटर पास करते थे, राइट, कैपेबिलिटी में। तो बस यहाँ पे इस
नंबर की जगह या इस आईडी की जगह ये वाली वैल्यू देनी रहेगी। एंड नाउ यूर टेस्ट विल बी एबल टू रन ऑन योर डिवाइस वायरलेसली। ठीक है, अब मैं रन करके दिखा देता हूँ। ये डिवाइस नेम चेंज कर लिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, एंड नाउ लेट मी रन दिस कोड एंड सी कि अपने टेस्ट यहाँ पे रन होते हैं कि नहीं डिवाइस पे। ओके, सो ये इसलिए फेल हुआ है क्योंकि मैंने अपने एपीएम सर्वर को स्टार्ट नहीं किया था। सॉरी फॉर दैट, लेट मी गो टू टर्मिनल और मैं यहाँ पे कर देता हूँ एपीएम सर्वर को स्टार्ट। और एक चीज और कर देता हूँ, इसमें कोर्स को इनेबल कर देता हूँ। CORS अलाउ, या रुको ना, यहाँ ये रहा अलाउ कोर्स। ये अलाउ कोर्स वाला मैं फ्लैग यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करना है। अपने जो भी एप्लीकेशन अंडर टेस्ट रहेगी ना, उसके एलिमेंट को मुझे इंस्पेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे एक फ्लैग यहाँ पे देना रहेगा। ठीक है। ओके, नाउ अपना एपीएम सर्वर स्टार्ट हो गया है। लेट मी गो बैक टू माय स्क्रिप्ट एंड हिट रन एंड लेट्स सी द डिवाइस। ओके, ये देखो आ गया अपना एप्लीकेशन लॉन्च हो गई और 5 सेकंड की वेट कर क्लोज भी हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, बस ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना। एंड बाय दिस, बाय फॉलोइंग दिस, यू विल बी एबल टू रन, यू विल बी एबल टू रन योर टेस्ट ऑन योर डिवाइस, फिजिकल डिवाइस वायरलेसली। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, हम अपने फर्स्ट टेस्ट को मतलब रोबोट फ्रेमवर्क से लेट्स ऑटोमेट आवर फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमें ऐड ऑपरेशन को वेरीफाई करना है ऑन द गूगल कैलकुलेटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या स्टेप्स रहेंगी हमारे लिए इस टेस्ट केस के अंदर। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन को लॉन्च करना रहेगा, हमें वेरीफाई करना रहेगा कि ऐप लॉन्च हुई है कि नहीं। देन हमें जो अपना 1 नंबर वाला जो नंबर है बटन है उस पर क्लिक करना रहेगा, प्लस वाले बटन पे क्लिक करना रहेगा, टू पे क्लिक करना रहेगा, देन इक्वल टू पे क्लिक करना रहेगा। और जो भी रिजल्ट आता है इसी विंडो में यहाँ पे टॉप पे, उसको वेरीफाई करना रहेगा कि वो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स डू इट। सो अब चलो ठीक है, करते हैं अपन एक एक। तो ये वाला जो है, दिस पर्टिकुलर लाइन वी हैव ऑलरेडी ऑटोमेटेड, राइट। हमारी एप्लीकेशन अब लॉन्च हो रही है। ठीक है, ये वाला पार्ट करना है कि भैया वेरीफाई ऐप लॉन्च हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे अपन देखते हैं। सो बिफोर दैट, लेट मी गो बैक टू दिस एंड क्रिएट अ न्यू, क्योंकि यार एक ही फाइल में अपन चेंजेस करते जाएंगे ना तो मजा नहीं आएगा। सो दिस इज फर्स्ट टेस्ट केस डेमो डॉट रोबोट। ऑलराइट, अब देखो दोस्तों, अब अपन जो अभी तक रोबोट फ्रेमवर्क के जो थोड़े से बेस्ट प्रैक्टिसेस थे उनको भी अपन यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। एकदम बिल्कुल लीनियर कोड नहीं लिखते हैं। ठीक है, सो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे एक सेटिंग्स वाला, सॉरी सेटिंग्स नहीं, वेरिएबल बनाते हैं। सेटिंग्स तो अपना आप बन जाएगा। इस वेरिएबल वाले सेक्शन में हम यहाँ से उठाते हैं ये सारे वेरिएबल। इन इन सारे मतलब ये जो भी डिटेल्स हम कैपेबिलिटीज दे रहे हैं ना, इसको यहाँ पे लीनियर डायरेक्टली स्क्रिप्ट में हार्ड कोड ना करते हुए हम उनको देते हैं यहाँ पे एज अ वेरिएबल। ठीक है, सो वेरिएबल कैसे डिफाइन करते थे, डॉलर, देन उसका नाम और टैब करके वैल्यू दे दो। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी करनी पड़ेगी आपको। डॉलर, ये आपके उसका नाम वेरिएबल का, टैब करके उसकी वैल्यू दे दी अपन ने। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी करो अपन, डॉलर टैब पैकेज, सेम थिंग हियर एंड सेम थिंग हियर।
तो ये आपके सारे वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन हो गए हैं ग्लोबली आपके स्यूट के अंदर। ठीक है। नाउ यू कैन कॉल दिस पर्टिकुलर ओपन एप्लीकेशन। अब ठीक है, इस ओपन एप्लीकेशन वाला जो कोड है अपना, इसको हम हमारे टेस्ट केस वाले सेक्शन के अंदर नहीं कॉल करेंगे। हम इसे कॉल करेंगे अपने सेटिंग्स वाले सेक्शन के अंदर। और वो कैसे करेंगे, देखो बताता हूँ। पहले तो एक कीवर्ड डिफाइन करो। ये कीवर्ड क्या करेगा, आपका सेटअप करेगा। यहाँ पे कीवर्ड वाले सेक्शन में जाओ, या इसको, चलो ठीक है, ऊपर नहीं नीचे डिफाइन करना चाहिए मुझे, वेरिएबल टॉप पे रहेगा। और यहाँ आपके कीवर्ड्स आ जाएंगे। ये है आपका सेटअप ऐप। ठीक है। सेटअप ऐप मतलब दो टाइप के कीवर्ड बनाएंगे अपन, एक सेटअप बनाएंगे और एक बनाएंगे टीयर डाउन वाला। ठीक है। तो सेटअप में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल बी लॉन्चिंग अवर एप्लीकेशन टेस्ट। ठीक है। सो लेट्स कॉपी इट एंड पेस्ट इट लाइक दिस। एंड यहाँ पे ये जो यूआरएल है, लेट्स remove it from here and also mention it like this in the variable only. This will be appium server url, right? ये डाल दिया अपन ने। ठीक है। अब ये जो आपका ओपन एप्लीकेशन है, दिस विल बी इम्पोर्टेड थ्रू appium, राइट? एपीएम लाइब्रेरी। तो आपका देखो सेटिंग्स वाला सेक्शन ऑटोमेटिकली बन गया और एपीएम लाइब्रेरी भी इंपोर्ट हो गई है वहां पे। ऑलराइट। ये वाला जो पार्ट है, ये रिप्लेस हो जाएगा आपका विथ एपीएम सर्वर यूआरएल। प्लेटफॉर्म नेम में ये जो एंड्रॉयड है, ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी प्लेटफॉर्म नेम से। डिवाइस नेम विल बी रिप्लेस्ड बाय द डिवाइस नेम वेरिएबल। ठीक है। डॉलर करो और अब देखो ये आ गया। ठीक है। ऐप पैकेज भी जो है आपका वो रिप्लेस हो जाएगा आपके ऐप पैकेज वाले वेरिएबल से। और ऐप एक्टिविटी भी जो है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा आपकी ऐप एक्टिविटी वाले वेरिएबल से। सेम चीज ऑटोमेशन नेम के लिए भी कर दो। ओके। ये हो गई आपकी ओपन एप्लीकेशन वाला, आपने पूरा सेटअप में डाल दिया है। अब देखो जरूरी नहीं कि यार सेटअप में सिर्फ एक ही लाइन हो। यू कुड ऐड मल्टीपल लाइंस ऑल्सो, राइट? बट स्टिल अभी वन लाइन है तो इसको मतलब अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अपन क्या बनाएंगे यहाँ पे, टीयर डाउन ऐप। दूसरा कीवर्ड है अपना टीयर डाउन ऐप। अब ये क्या करेगा दोस्तों, दिस विल क्लोज ऑल द एप्लीकेशंस। ठीक है। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे क्या रहता था कि जब अपन सेलेनियम में काम करते थे, तो अपन बिफोर लॉन्चिंग एवरी टेस्ट, एवरी हर टेस्ट के पहले अपन क्या करते थे, ब्राउजर को ओपन करते थे और उस पर यूआरएल नेविगेट करवाते थे। और अपन अब हर टेस्ट के बाद में ब्राउजर को क्विट कर देते थे, क्लोज कर देते थे, राइट? यहाँ पे थोड़ा सा अपने को डिफरेंट हो सकता है, मतलब जो सेटअप टीयर डाउन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि आपको बार बार ऐप लॉन्च नहीं करना चाहते हो आप। तो आप जो है सेटअप वाला काम है, ये जो सेटअप वाला काम है, आप सिर्फ एक ही बार करोगे, दैट विल बी अंडर सूट, कि भाई हमारा जो पूरा सूट है उसके स्टार्ट होने के पहले आप एप्लीकेशन को लॉन्च कर दो। और फिर हमारे सारे टेस्ट केस जो हैं उसी एप्लीकेशन पे चलते रहेंगे। और फिर जब अपना पूरा चीज खत्म हो जाए तब उसको बंद कर दो। ठीक है। दूसरी चीज ये कि अभी अपन ने एपीएम सर्वर को यहाँ पे मैनुअली स्टार्ट किया था टर्मिनल में जाके, राइट? ये देखो एपीएम सर्वर रन हो रहा है। सो इन सम केसेस यू विल आल्सो वांट दिस एपीएम सर्वर टू बी ऑटोमेटिकली स्टार्ट बाय योर कोड इटसेल्फ। आप नहीं चाहते हो कि हर बार मैं यहाँ पे ये एक एक्टिविटीज अगर मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ तो इसको भी मैं एक मैनुअल क्यों करूँ, राइट? तो एपीएम सर्वर भी हर टेस्ट के पहले स्टार्ट और स्टॉप तो करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो आप क्या करोगे, सूट लेवल पे एपीएम को स्टार्ट कर दोगे, एपीएम सर्वर को। और देन जब सूट पूरा खत्म हो जाएगा, सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद उसको उसको स्टॉप कर दोगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाएंगी दैट यू विल नीड टू पे अटेंशन। तो अभी अपन क्या करते हैं यहाँ पे, सूट सेटअप में मैं डाल देता हूँ जो अपना सेटअप ऐप वाली कीवर्ड है वो। और यहाँ पे सूट टीयर डाउन में डाल देता हूँ मैं अपना टीयर डाउन ऐप वाला जो कीवर्ड है वो। ठीक है। सो सेटिंग्स में डालने से ये फायदा होगा कि अपने को मतलब हर टेस्ट के अंदर इसको कॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। ये बन गए अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अपन जाते हैं अपने टेस्ट केस के अंदर। और टेस्ट केस के अंदर अपन सबसे पहला टेस्ट बनाते हैं, दैट टेस्ट इज वेरीफाई एड ऑपरेशन ऑन गूगल कैलकुलेटर। सो लेट मी कॉपी द टेस्ट नेम डायरेक्टली। ठीक है। ये आ गया टेस्ट केस का नाम। अब देखो पहली स्टेप जो है वो हो चुकी है, राइट, इन दिस कोड।
सेकेंड स्टेप क्या है इसमें, वेरीफाई ऐप इज लॉन्च्ड। अब ऐप को अगर वेरीफाई करना है कि लॉन्च हुई कि नहीं, तो अपन कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लें और उसको वेरीफाई कर लें कि वो एलिमेंट दिख रहा है कि नहीं। अगर दिख रहा है तो इट्स पास्ट, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एलिमेंट को लोकेट करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा ना पता है यहाँ पे कि यार ये एलिमेंट का एग्जैक्ट कैसे लोकेट करूं मैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यू विल नीड टू गो टू द ब्राउजर। आप एक काम करना, ब्राउजर पे जाना, जैसे भी एक दिखा देता हूँ। आप डायरेक्टली गूगल करना एपीएम इंस्पेक्टर। वंस यू गूगल दिस, it will take you to this GitHub page. Go on to this GitHub page, then you will scroll a little bit. Then आपको यहाँ पे एक ये लिंक मिलेगी, https://apminspector.appmpro.com। आप इसे ओपन करना, एंड दिस इज द एपीएम इंस्पेक्टर। आप इसको यूज करके अपने एप्लीकेशन अंडर टेस्ट के सारे एलिमेंट्स को लोकेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, विच इज, एक मिनट ना, हियर। ठीक है, इसको कर देते हैं अपन बंद। ठीक है, सो ये रहा अपना आईपीएम इंस्पेक्टर। इस आईपीएम इंस्पेक्टर में आपको कुछ इंफॉर्मेशन फीड करनी पड़ेगी बिफोर यू कैन यूज इट। ये पहली चीज है, जो आपका रिमोट होस्ट है, यहाँ पे आप अपने एपीएम सर्वर का यूआरएल डालोगे, which you can see in the Appium server itself. Once you run it, जब आप Appium server को रन करते हो, तो ये खुद ही आपको बता देता है कि इसकी यूआरएल और पोर्ट क्या है। देखो 127.0.0.14723। सो ये आपका यहाँ पे यूआरएल देनी है, आईपी देना है, यहाँ पे अपनों को पोर्ट देना है। ठीक है, और रिमोट पाथ अपने को भी यहाँ पे से स्लैश देना है। वो पहले डब्ल्यूडी हब देते थे, अब उसको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक चीज और है इसमें, जब भी आप अपने सर्वर को फायर करोगे ना, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपने यहाँ पे कोर्स को अलाउ कर लिया है। ठीक है, कोर्स होता है क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी, रिसोर्स रिसोर्स शेयरिंग पॉलिसी करके होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपने कोर्स इनेबल नहीं किया ना, तो आपका एपीएम सर्वर, जो आपका सॉरी एपीएम सर्वर है ना, वो ये वेब एप्लीकेशन, ये वेब एप्लीकेशन आपकी ऐप से कनेक्ट नहीं हो पाएगी, एपीएम सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाएगी, अगर आपने कोर्स इनेबल नहीं किया। ठीक है, सो प्लीज इनेबल दैट। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कैपेबिलिटी बिल्डर में जो जो कैपेबिलिटीज आपने यहाँ पे डाली थी अपने टेस्ट में, वही सारी कैपेबिलिटी यहाँ पे देनी है। सो योर फर्स्ट कैपेबिलिटी इज द प्लेटफॉर्म नेम, उसको दो, यहाँ वैल्यू सेट कर दो जो प्लेटफॉर्म है उसका। ठीक है, देन सेट द डिवाइस नेम। ये पूरा आईपी के साथ पे जो आपका पोर्ट वाला पार्ट है, ये पूरा दो आप यहाँ पे। इसके बाद आपको सेट करना रहेगा ऐप पैकेज। फिर आपको सेट करना रहेगा ऐप एक्टिविटी। एक्टिविटी, इसके बाद आपको सेट करना रहेगा ऑटोमेशन नेम। इसको सेट कर दिया, अब आपको बस सिंपली स्टार्ट सेशन करना है, एंड नाउ यू विल सी सम मैजिक। अब आप देखो, ये है आपका डिवाइस, फिजिकल डिवाइस। अब देखो उस पे क्या हुआ, आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, दिख रही है आपको, राइट। और एपीएम इंस्पेक्टर में भी यहाँ पे आपको लेफ्ट वाले सेक्शन में आपको अपना डिवाइस का स्क्रीनशॉट दिख रहा है, करंट स्क्रीनशॉट, वॉट एवर यू कैन सी ऑन दैट फिजिकल ऐप। ओके, और सेंटर में आपको उस एप्लीकेशन का पूरा सोर्स कोड दिख रहा है, और राइट साइड में जो भी सिलेक्ट एलिमेंट सिलेक्ट करोगे उसका एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और लोकेटर, सजेस्टेड लोकेटर्स आपको दिखेंगे। ठीक है, सो एज पर द टेस्ट केस, आई नीड टू वेरीफाई, मुझे वेरीफाई करना है कि मेरी एप्लीकेशन लॉन्च हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो जब आपकी एप्लीकेशन एकदम बिल्कुल इनिशियल स्टेट पे रहती है, तो मतलब यहाँ पे अपन कोई भी एक एलिमेंट पिक कर लो। अपन चलो ये जो एसी वाला जो बटन है ना, इसी को पिक कर लेते हैं कि ये वाला जो बटन है ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर ये बटन दिख रहा है तो दैट मीन्स कि अवर एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड, राइट। ठीक है, सो लेट्स गो टू एप इंस्पेक्टर एंड सिलेक्ट दिस एसी बटन। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, देखो बस आपको होवर करना, मतलब उसके ऊपर माउस लेके जाना है, येलो बॉर्डर बन के आ गई। अब एक सिंगल सिंपल सा क्लिक करो सेंटर वाले सेक्शन में,
you can see the source code of that particular ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। ठीक है। जैसे कि आपका HTML में टैग्स होते थे, वहाँ यहाँ पर भी टैग्स ही होते हैं, और ये XML से, के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, XML टैग्स रहते हैं ये। ठीक है। और टैग का नाम क्या है? एंड्रॉइड डॉट विजेट डॉट इमेज बटन। और ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। कंटेंट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू क्लियर एंड रिसोर्स आईडी इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में आप आओगे, सिलेक्टेड एलिमेंट जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे उसके जो सजेस्टेड लोकेटर्स यहाँ पे वो बता रहा है एपीएम इंस्पेक्टर। तो आइदर यू कैन यूज एक्सेसिबिलिटी आईडी, यू कैन यूज द आईडी, और यू कैन यूज द एंड्रॉइड ऑटोमेटर, और यू कैन यूज एक्सपाथ। तो ये चार लोकेटर्स को सजेस्ट कर रहा है विथ इट्स स्ट्रेटेजी एज वेल एज वैल्यू। यू कैन डायरेक्टली कॉपी द लोकेटर डिटेल्स फ्रॉम हियर एंड यू कैन यूज इट। बट अगर आपको ये नहीं सजेस्ट कर पा रहा है, और इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दीज वैल्यूज, then you can scroll a little bit, and here you can see the attribute and values, and you can use any of these attributes and values to create your own custom locator. Okay. एंड ये लोग, ये जो आपकी एट्रीब्यूट वैल्यूज हैं, ये काफी हेल्प करती हैं आपकी। जैसे कि मान लो कोई बटन इनेबल है, डिसेबल है, तो यू कैन मतलब यहाँ पे आके पढ़ के समझ सकते हो कि यार अगर इनेबल डिसेबल में अगर अपन करते हैं, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो चेंज होती है, या कोई कलर चेंज हो रहा है, या मतलब कोई भी बिहेवियर हल्का सा भी चेंज आपको दिख रहा है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो वो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट को स्टडी करके देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू एग्जैक्टली चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे इम्पैक्ट दिख रहा है। ऑलराइट। सो अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, ये जो एक्सेसिबिलिटी आईडी वाला है ना, बस इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं सिंपली। इसी लोकेटर को यूज करूंगा मैं। ठीक है। ऐसा क्लिक करने पे भी कॉपी होता है, बट देखते हैं क्या होता है आगे। सो आई जस्ट नीड टू add a step here, which is verify element, या wait for element। अरे यार ये क्या, रुको, मुझे एक मुझे जरा एपीएम की जो लाइब्रेरी है उसको देखते हैं अपन यहाँ पे। यहाँ पे कौन कौन से अपने पास में अवेलेबल हैं कमांड्स। wait until element is visible। okay, so let's use this, wait until element is visible of this apm library। यहाँ पे अपने को वो लोकेटर देना है, तो अभी मैंने कॉपी किया था उसको डालूं यहाँ पे। अच्छा यार, वैल्यू कॉपी हुई है बस। let me go back to the Firefox। ओके। देखो यहाँ पे उन लोगों ने एक्सेसिबिलिटी आईडी दिया हुआ है, बट जरूरी नहीं कि आप उसको डायरेक्टली अगर ऐसे लिख दो एक्सेसिबिलिटी आईडी कॉलन एंड क्लियर, सो जरूरी नहीं कि ये वर्क करे। यू नीड टू कोरिलेट, यू नीड टू फाइंड इट। आप एक काम करना, जैसे भी मेरी पीपीटी में आप थोड़ा सा, अरे भगवान कहाँ जा रहा मेरे। ओके। इसी पीपीटी में आप ये वाली स्लाइड पे आओगे, अपनी स्लाइड नंबर 20 पे। तो यहाँ पे आपको विथ एग्जांपल अपन ने यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको रोबोट फ्रेमवर्क में कैसे लिखना है उसको। ठीक है। सो अगर आपको एक्सेसिबिलिटी आईडी को डिफाइन करना है अपने कोड में, ठीक है, रोबोट फ्रेमवर्क के, तो दिस इज हाउ यू विल नीड टू राइट इट। एक्सेसिबिलिटी अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, और जो वैल्यू है वो। ठीक है। सो लेट मी कॉपी दिस, come here, and you will need to remove it, and you need to replace it with this syntax। ठीक है। सेलेनियम में अपन शायद एक्सपाथ कॉलन करते थे, या जो भी है, मतलब जो भी सेलेनियम का था सिंटेक्स, एपीएम का इस तरीके से, तो यू नीड टू फॉलो दिस ओनली, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। एक्सेसिबिलिटी आईडी इक्वल टू क्लियर। ठीक है। ओके। एंड अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा एपीएम की जो लाइब्रेरी है उसमें जाते हैं एक सेकंड के लिए। वेट अंटिल एलिमेंट इज विजिबल। यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर कमांड में आप अ, तीन तरीके के आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। पहला तो आपका लोकेटर है जो अपन ने दे चुके हैं। टाइम आउट, इफ अगर आपकी एप्लीकेशन जो है, डिफॉल्ट जो इसका टाइम आउट शायद 10 सेकंड रहता है, अगर 10 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रही है आपकी एप्लीकेशन लोड होने में, तो यहाँ पे आप आराम से टाइम आउट इक्वल टू जो भी वैल्यू है वो दे सकते हो, जैसे 30 सेकंड, 60 सेकंड, इट्स अप टू यू। एंड अगर आपको कोई कस्टम मैसेज देना है रिपोर्ट के अंदर, तो यहाँ पे आप एरर इक्वल टू वो कस्टम मैसेज भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। तो लेट मी कम बैक हियर। अब एक काम करते हैं, क्विकली इसे रन करके देख लेते हैं कि अभी तक का जो अपना सेटअप है, अपनी दो तीन स्टेप्स अपन ने जो ऑटोमेट करी हैं, वेदर दोज आर वर्किंग और नॉट। ठीक है, इसको बोल्ड कर देता हूँ बिकॉज दिस इज डन, एंड लेट मी नाउ रन इट एंड लेट्स सी द डेमो।
अच्छा अब देखो अब क्या हो रहा है कि भैया अब मैं अपना टेस्ट रन कर रहा हूं ना, तो अब आपका जो एपीएम इंस्पेक्टर है उससे इसका कनेक्शन जो है वो ना ब्रेक हो गया होगा. सो विल नीड टू रीस्टार्ट द सेशन. लेट मी ओपन द रिपोर्ट एज वेल. Okay, and here you can see that every step is passed and test is also passed. ठीक है, ये देखो आपका एलिमेंट जो है वो दिखने लगा उसको, और ये हार्डली 1 सेकंड से भी कम टाइम लिया उसने एप्लीकेशन में लॉन्च होने में. तो इट्स गुड थिंग, पूरी लोड होने में. ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्या करना है अपने को दोस्तों, अपने को उस वन वाले जो नंबर है उस पर क्लिक करना है. तो बताओ, कोई बता सकता है मुझे क्या करना है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट आई नीड टू डू नाउ? नंबर वन को स्पेक करके उसका एलिमेंट फेच करना है। यस, परफेक्ट. तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे वन पे क्लिक करूंगा ना, तो देखो ये स्क्रीनशॉट ऑलरेडी आपके पास में लोडेड है. एपीएम इंस्पेक्टर ने आपकी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ऑलरेडी यहाँ पे कैप्चर कर रखा था, इसलिए आपको यहाँ पे एलिमेंट दिख रहे हैं. बट अगर मैं जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करूँ ना, तो ये कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे. द रीजन इज, ये देखो ये आपके फिजिकल डिवाइस पे तो अभी कुछ भी नहीं है. मतलब वो एप्लीकेशन ही बंद हो गई है अपने जो टेस्ट की वजह से. राइट, सो वी नीड टू क्लोज द सेशन एंड वी विल नीड टू रीस्टार्ट द सेशन. तो आप रीस्टार्ट करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वापस से लॉन्च हो जाएगी आपके फिजिकल डिवाइस पे. नाउ यू कैन इंस्पेक्ट द एलिमेंट. ओके, अब देखो कहाँ है भैया, ये रहा. वन पे मैंने क्लिक करा, और सॉरी यार, डबल क्लिक हो गया तो हटा ही दिया उसने. ठीक है, ये वन पे क्लिक करा, ये एलिमेंट हाईलाइट हो गया, और यहाँ पे आ गया उसका पूरा लोकेटर स्ट्रेटेजी. तो यहाँ पे देखो एक्सेसिबिलिटी आईडी 1 है. तो लेट्स यूज दिस एंड क्रिएट द कोड. सो यू विल नीड टू क्लिक ऑन दैट एलिमेंट. क्लिक, किस एलिमेंट पे क्लिक करना रहेगा? यू नीड टू मतलब उसकी एक्सेसिबिलिटी आईडी क्या रहेगी? एक्सेसिबिलिटी अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 1. अब प्लस पे क्लिक करना है तो उसकी भी कहीं ना कुछ एक्सेसिबिलिटी आईडी रहेगी. तो वो एक काम करता हूँ, मैं उसके लिए रेडी कर लेता हूँ. बस इसमें चेंजेस ही करने देंगे मुझे. ठीक है, तो ये 1 पे क्लिक कर देगा. इसके बाद मुझे क्या किस पे क्लिक करना है? प्लस पे. तो देखो प्लस की एक्सेसिबिलिटी आईडी क्या है यहाँ पे? PLUS. सो गिव दैट हियर एज वेल. देन आपका अगला जो एलिमेंट है वो है 2. 2 की एक्सेसिबिलिटी आईडी 2 है. सो लेट्स मेक इट 2. देन इसके बाद क्या करना था अपने को ऑटोमेशन के सिनेरियो में? we would need to click on the equal to button, right? So let's find the accessibility ID or the locator of the equal to button as well, and it is having equals. So come here, write this click element accessibility underscore ID equal to EQUALS equals, right? ठीक है, सो ये 1 + 2 = ये सब क्लिक हो जाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है अपने को? अच्छा देखो एक चीज और, आप एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ से इस बटन को क्लिक करके आप उस पे जो एक्शन है वो आप सेंड कर सकते हो. अभी करंट स्टेट में देखो कुछ भी नहीं है आपकी फिजिकल एप्लीकेशन पे, मतलब कैलकुलेटर एप्लीकेशन पे. अब आप यहाँ पे इस पे क्लिक करो, टैप करो, तो दैट एक्शन विल बी परफॉर्म. ये देखो आपके डिवाइस पे परफॉर्म हो गया, और जो स्क्रीनशॉट है वो भी यहाँ पे रीलोड हो गया. ठीक है, सेम चीज यहाँ पे करो, प्लस सिलेक्ट करो और उस पे टैप एक्शन भेजो. 1 मिनट देना इसको. देखो इधर कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि अपना फिजिकल डिवाइस भी दिखे अपने को और जो एक्शन हो रहा है वो भी दिखे. देखो प्लस सिलेक्ट किया था मैंने, अब मैंने क्या करा, इस पे जो टैप एक्शन है उसको भेजा. वो देखो उधर, उधर प्लस भी हो गया फिजिकल डिवाइस पे भी, मतलब मोबाइल पे भी, और यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट भी रिलोड हो गया. और मुझे यहाँ पे 2 पे क्लिक करना है, देन मुझे फिर से टैब पे क्लिक करना है, एंड नाउ यू कैन सी 1 + 2 और उसका जो नीचे रिजल्ट है वो आ रहा है. अब मुझे टेस्ट के अकॉर्डिंग इक्वल टू वाले बटन पे क्लिक करना था. सो लेट मी select the equal to button, click on tab, and it will
परफॉर्म दैट ऑपरेशन फॉर यू एंड रीलोड द स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, मुझे सिंपली इसको वेरीफाई करना है कि भैया यहाँ पे 3 आया कि नहीं आया। ठीक है, सो यहाँ पे भी देखो इसका आईडी है, क्लास नेम है, एंड्रॉइड यूआई ऑटोमेटर है और एक्सपाथ है। एक्सेसिबिलिटी आईडी नहीं दिया इस सेक्शन को इन लोगों ने, तो अपन एक्सेसिबिलिटी आईडी नहीं यूज कर पाएंगे। वी विल नीड टू यूज सम अदर लोकेटर, सो फॉर दैट लेट्स यूज दिस एक्सपाथ। ठीक है, एक्सपाथ को आप कॉपी कर लो एंड कम बैक टू योर कोड। अब यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, एक मिनट रुको, अपन यहाँ पे जाके देखते हैं अगर टेक्स्ट वेरीफाई करने के लिए कौन सा कीवर्ड है यहाँ पे। वेरीफाई एलिमेंट एट्रीब्यूट शुड मैच, और शुड करके कुछ है क्या यहाँ पे, SHOLD शुड। ओके, सो एलिमेंट टेक्स्ट शुड भी है, एलिमेंट वैल्यू शुड भी है ना, या पेज शुड कंटेन टेक्स्ट है, पेज शुड कंटेन ये है, राइट। बट अपने को क्या करना है, एक एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं अपन, पूरे पेज को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं कि पूरे पेज पे अगर अपन 3 वेरीफाई करेंगे तो वो तो इस पे भी आ रहा है, राइट, यहाँ पे भी आ रहा है, तो वो अपना गलत रिजल्ट देगा। तो अपन एक काम करते हैं, एलिमेंट टेक्स्ट या एलिमेंट वैल्यू शुड बी में से एक को उठाते हैं। पहले ये वेरीफाई करो कि यार उस पर्टिकुलर कौन से एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू दिख रही है अपने को। ठीक है, तो अपन वैल्यू में देखो यहाँ पे जो 3 है वो आपको टेक्स्ट के अंदर दिख रहा है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर कमांड, एलिमेंट टेक्स्ट शुड बी। ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू द कोड एंड यहाँ पे लिखो आप एलिमेंट टेक्स्ट शुड बी, और जो आपने एक्सपाथ यूज करा है उसको दे दो, अरे भगवान क्या हो गया इसको, ई एक्सपाथ दे दो। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या देना है आपको, 3। ठीक है, बस इतना सा था टेस्ट की, और कुछ बचा हुआ टेस्ट केस में अपने, अरे ये क्यों ब्लैंक हो जाता है यार। ठीक है, सो दिस इज डन। अब इसको रन करके अपन देख लेते हैं कि अपना टेस्ट केस पूरी तरीके से रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट मी रन, क्लिक ऑन रन बटन, एंड नाउ यू विल सी दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द व्हाट इज हैपनिंग इन योर डिवाइस। ये आपकी ऐप लॉन्च हो गई, 1+2 = एंड लेट्स सी द रिपोर्ट। देखो टेस्ट केस पास तो हो गया है, एक बार रिपोर्ट भी देख लेते हैं, रिपोर्ट इज ऑल्सो ग्रीन। ठीक है, अब रिज्वाइन करो, अपन नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करते हैं फिर इसके बाद।